अगर आप एक हनुमान भक्त हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। मैं श्वेता टैरो हीलर चैनल से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज मैं बात करूँगी हनुमान जी से जुड़ने की इस चैनल में, तो आप सबका मुझसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर आप मुझसे पहली बार जुड़े हो तो आप सबका मुझसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ आज आपसे बात करने वाली हूँ हनुमान जी की साधना से जुड़ी। अगर आप भी मेरी तरह एक हनुमान भक्त हैं और आप ये चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आपको निरंतर मिलती रहे, आप पर बनी रहे, हनुमान जी का आशीर्वाद, हनुमान जी का प्रोटेक्शन वो आपके साथ निरंतर बना रहे, तो आज मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान बट बहुत ही पावरफुल हनुमान जी की साधना का तरीका, जिसको करके आप हनुमान जी से जुड़ सकते हैं, हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, हनुमान जी से अपनी कोई मनोकामना भी पूरी करवा सकते हैं और हनुमान जी की गाइडेंस, मार्गदर्शन और उनकी अनंत कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि हनुमान जी की साधना कैसे करें, बहुत ही सिंपल तरीके से। हनुमान जी की ये साधना आप किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन से शुरू कर सकते हैं। यह साधना आप अपने घर में कर सकते हैं, किसी मंदिर में जाकर करना चाहे तो आप वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें अगर आप ये साधना अपने घर में कर रहे हैं तो जितना ज़्यादा संभव हो इन साधना के दिनों में आप हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी के दर्शन ज़रूर करें, उनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए। तो इस साधना में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको हनुमान जी की साधना करनी है तो हनुमान जी से जुड़ी आपको चीज़ें चाहिए होंगी। आपको चाहिए होगा एक हनुमान जी की मूर्ति या फिर उनकी एक फ़ोटो, जो आप लेकर आए मार्केट से, जैसे भी आपको पसंद हो वो फ़ोटो, उस मूर्ति का चुनाव करें जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। जैसे आप मार्केट जाते हो, आप कपड़े खरीदते हो तो कोई एक कपड़ा जिस पे आपकी निगाह टिक जाती है, तो वैसे ही कोई एक मूर्ति, कोई एक फ़ोटो ऐसी जिस पर आपकी निगाह टिक जाए, ऐसे किसी फ़ोटो या मूर्ति का चुनाव करना है आपको। उसके बाद में हनुमान जी को स्थापित करने के लिए आपको एक लाल कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एक लाल कपड़े, उसके अलावा उनके लिए आपको वस्त्र, कोई एक चुंदरी या जैसा चुंदरी आती है या फिर एक लाल वस्त्र होता है, उनको अर्पण करने के लिए आपको चाहिए होगा माला। और माला चाहिए आपको, जैसे भी आप फ़ोटो या मूर्ति लेकर आए हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख लें, माला आपको लगेगी। एक जनेऊ हनुमान जी को चढ़ाने के लिए। इसके अलावा आपको चाहिए होगा पूजा की सामग्री, जैसे कि हम लोग लाल फूल, हनुमान जी को लाल चीज़ें बहुत पसंद हैं तो लाल फूल चाहिए आपको उनके लिए भोग अर्पित करने के लिए। लाल भोग आपको चाहिए, जैसे कि अनार है और इस तरह की चीज़ें आपको चाहिए। उसके अलावा आपको चाहिए होगा एक दिया। दिया आप सरसों के तेल का भी जला सकते हैं या फिर घी का भी जला सकते हैं, तिल के तेल का दीपक भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप उसके हिसाब से उसका चुनाव करें। आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है हनुमान चालीसा, क्योंकि हनुमान चालीसा ही इस पूरी साधना का सार है। हनुमान चालीसा से आप हनुमान जी से कैसे जुड़ सकते हैं, उनकी कृपा आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप पहले ही लेकर आएँ। जब भी आप हनुमान जी से जुड़ना, हनुमान जी की ये साधना करना चाहें तो इन सारी चीज़ों को आप अपने घर एक दिन पहले ही लेकर आ जाएँ। अगले दिन सुबह आप स्नान करें, इन सारी चीज़ों पे गंगा जल छिड़क दें, क्योंकि बाहर की चीज़ें होती हैं, इनकी शुद्धि भी ज़रूरी होती है। गंगा जल छिड़क दें। गंगा जल छिड़कने के बाद में हनुमान जी की फ़ोटो को, मूर्ति को अच्छे से साफ़ करने के बाद, मूर्ति है तो उसे दूध, दही, घी, शहद इन सारी चीज़ों से स्नान करवाएं। गंगा जल, अगर मूर्ति नहीं है आपके पास, आप फ़ोटो लेकर आए हैं, आपके पास पहले से ही कोई फ़ोटो है तो आप उसको गंगा जल से साफ़ कर दें। गंगा जल छिड़क के साफ़ करने के बाद में एक छोटी सी आसनी आप रखें, अपने पूजा स्थल पे भी आप कर सकते हैं। उस पर एक लाल कपड़ा सब नया आप बिछा दें, उस पर हनुमान जी की फ़ोटो या मूर्ति को स्थापित कर दें, धूप दीप बत्ती जला दें और हनुमान जी को वस्त्र चढ़ा दें, हनुमान जी को
माला चढ़ा दें। जो भी भोग की सामग्री आप लेकर आए हैं वो आप रख दें। अगर आपके पास लाल फल, अनार या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं अगर अवेलेबल हो पाती हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप भुना हुआ चना और गुड़, इसका प्रसाद हनुमान जी को बहुत प्रिय है, तो आप भुना हुआ चना और गुड़ अपने साथ रख सकते हैं भोग लगाने के लिए। इन सारी चीज़ों को आप लेकर आए। उसके बाद में हनुमान जी की स्थापना करें। एक तांबे का लोटा लेना है आपको। लोटा आप स्टील का, चांदी का, किसी और चीज़ का भी ले सकते हैं। हाँ, कोशिश करें कि स्टील का ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप एक सिक्का लेंगे, किसी भी ₹1 का, ₹2 का, ₹5 का, जो भी आपके पास मिल जाता है, एक सिक्का लेंगे। लोटे में जल लेंगे, जल को वहाँ हनुमान जी के पास स्थापित कर देंगे। उस जल में एक सिक्का डालेंगे, एक लौंग डालेंगे। उसके बाद में उस जल को आप ढक के वहीं रख देंगे। अब आप इन सारी चीज़ों की तैयारी जब आपने कर ली है, तो अब आपको हाथ में जल लेना है। एक दूसरे पात्र में जल लें, हाथ में जल लें, इस पे अक्षत फूल रखें, हनुमान जी का ध्यान करें और उनसे ये प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी, मैं आपकी ये साधना आज से शुरू कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मेरी ये साधना पूरी हो निर्विघ्न और मुझे आपका आशीर्वाद, इस साधना का फल प्राप्त हो, ऐसी मुझ पर कृपा करें। और आपकी जो ये साधना है, उस समय आपको संकल्प क्या करना है, साधना में आपको संकल्प करना है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। 3 पाठ आपको करना है 11 दिन तक लगातार। 3 पाठ हनुमान जी का आप लगातार 11 दिन तक करेंगे। ऐसा हनुमान जी को बोलना है कि मैं आपके हनुमान चालीसा का 3 पाठ लगातार 11 दिन तक कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर आप 3 दिन तक 11 दिन तक नहीं कर सकते हैं हनुमान चालीसा का पाठ, किसी कारण से आपको कहीं बाहर जाना है, कोई और शेड्यूल है आपका, तो आप इसको 3 दिनों तक कर सकते हैं 11 पाठ हनुमान चालीसा का। आप 3 दिन लगातार 11 पाठ हनुमान चालीसा का करेंगे। और जब आपका 3 दिन या 11 दिन का ये जो संकल्प है, इस संकल्प को लेते हुए आप उस जल को वहाँ हनुमान जी के चरणों पे छिड़क देंगे। जब ये संकल्प उसके बाद में आप फूल चढ़ाएँ, धूप बत्ती दिया, हनुमान जी को भोग लगा के सारी चीज़ों का उनसे प्रार्थना करेंगे। इसके पहले हनुमान चालीसा शुरू करने के पहले आप गणेश जी का ध्यान करेंगे। गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि हे गणेश जी, मैं आज से हनुमान चालीसा का ये साधना, हनुमान जी का ये पाठ मैं कर रही हूँ। मेरी ये साधना निर्विघ्न पूरी हो जाए, ऐसी कृपा करें। जो भी इसमें विघ्न आए उसे आप दूर करें। हे विघ्नहर्ता, मेरी साधना का फल मुझे मिले, ऐसी कृपा मुझ पर करें। करते हुए गणेश जी का ध्यान करते हुए उन्हें पुष्प अर्पित कर दें। अगर आपके पास गणेश जी की फ़ोटो नहीं है या कुछ भी है, तो आप मन में ही उनका ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि उनकी कृपा आप पर हो। इसके बाद में अब आप हनुमान जी का ध्यान करेंगे। हनुमान जी के 12 जो नाम होते हैं, उन 12 नाम का आप 3 बार पाठ करेंगे। हनुमान जी के 12 नाम कौन-कौन से हैं? ओम हनुमान, ओम अंजनी सुत, ओम वायुपुत्र, ओम महाबल, ओम रामेष्ट, ओम फाल्गुन सखा, ओम पिंगाक्ष, ओम अमित विक्रम, ओम उदधीक्रमण, ओम सीता शोक विनाशन, ओम लक्ष्मण प्राणदाता, ओम दशग्रीव दर्पहा। ये हैं हनुमान जी के 12 नाम, जिनका आपको 3 बार पाठ करना है। हनुमान जी के 12 नाम का 3 बार पाठ करने के बाद में अब आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जैसे आप करते हैं, ध्यान रखें कि जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें, थोड़ा समय निकाल के इसे आराम से करें। 3 पाठ हनुमान चालीसा का आपको करना है, या अगर आपने 3 दिन की साधना करी तो 11 पाठ को हनुमान चालीसा का करना है। इसके बाद में जब आपकी ये चालीसा का पाठ आपका हो जाए, आपके पास समय है। हाँ, लेकिन ये है कि आप जैसी साधना पहले दिन शुरू करेंगे, आप अपनी साधना के आखिरी दिन तक वही करेंगे। बीच में आप इसमें कोई हेर-फेर या फेर-बदल नहीं करेंगे। अगर आपके पास समय है तो आप हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, नहीं तो हनुमान चालीसा पर्याप्त है अपने आप में। इसके बाद आप हनुमान जी की साधना के बाद राम नाम का 108 जाप ज़रूर से ज़रूर करेंगे। हनुमान जी की साधना के बाद आप राम जी का 108 नाम का जाप करेंगे। 108 नाम का जाप करने के बाद में आप एक सादे कागज़ पे आप लिखेंगे, राम नाम लिखेंगे। आप एक पेपर लेंगे, अगर आपकी कोई मनोकामना है तो एक पेपर पे आप एक साइड राम जी का नाम लिखेंगे, राम 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 आप लिखेंगे। उसके दूसरे साइड में आपकी जो भी मनोकामना है, लाल रंग के
पेन से, इंक लाल होना चाहिए, लाल रंग के पेन से आप अपनी मनोकामना को उस पेपर पे लिखेंगे। उसके बाद उस पेपर को फ़ोल्ड करके हनुमान जी के चरणों में डाल देंगे। ये काम आप अपनी पूजा पाठ शुरू करने के पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। पहले कर लें तो और अच्छा है। उसके बाद में इसको हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दें इसको कि हनुमान जी, ये आपकी मनोकामना है एंड इस मनोकामना को करते हुए आप हनुमान जी की ये साधना कर रहे हैं, उनकी आप पर कृपा हो। इसको आप हनुमान जी के चरणों में रख दें और उसके बाद में राम नाम का जाप आपने कर लिया है पहले तो अति उत्तम है, नहीं किया है तो आप कर लें। करने के बाद हनुमान जी की आरती करें। आरती करने के बाद में आपको तुरंत वहाँ से उठना नहीं है। आरती करें, वहाँ बैठ के फिर बाकी सारे देवताओं का भी धन्यवाद करें। धन्यवाद करने के बाद में 5 मिनट आप हनुमान जी के ही एनर्जी में रहें, उसी एनर्जी में रहें जिस एनर्जी से आपने हनुमान जी का पाठ शुरू किया है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, उठेंगे आराम से शांति से और अपनी जो आपकी दिनचर्या है आप उसमें लग जाएंगे। अगर आप विशेष साधना करना चाहते हैं तो इन 3 दिनों में, जिस दिन में आप 11 पाठ हनुमान चालीसा का कर रहे हैं या फिर ये 11 दिन जिसमें आप 3 पाठ हनुमान चालीसा के रोज़ कर रहे हैं, आप व्रत रख सकते हैं। अगर आप व्रत ना रखें तो आप कोशिश करें कि नॉनवेज तो नहीं खाना, नॉनवेज तो आपको कम्प्लीटली अवॉइड कर देना है। अगर आप लहसुन प्याज का भी परित्याग कर सकते हैं इतने दिनों में, जितने दिन की आपकी साधना है, तो वो आपके लिए अति उत्तम रहेगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपको अपना सात्विक भोजन करना है, सात्विक व्यवहार करना है, सात्विक लोगों के साथ उठना और बैठना है। अपनी पूरी दिनचर्या पर इस साधना के दिनों में आपको अपना पूरा ध्यान रखना है और आप अपना काम करते हुए, सोते जागते, उठते बैठते आप राम नाम का जाप करते रहें। जितना ज़्यादा आप राम नाम का जाप करेंगे, जितनी ज़्यादा आप हनुमान राम नाम की एनर्जी में रहेंगे, उतनी जल्दी आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। और जब आपकी ये साधना हो जाए 3 दिनों की या 11 दिनों की साधना जब आपकी कंप्लीट हो जाए, तो तीसरे दिन या 11वें दिन पूजा पाठ करने के बाद में आपने जब सब कुछ कर लिया है, उसके बाद ये जो आपने लोटे में जल भर के रखा है, जो आपने पहले दिन साधना के रखा था, उस थोड़ी देर उसे छोड़ देंगे। पूजा आपकी समाप्त हो जाएगी, उसके थोड़ी देर बाद, तुरंत ऐसा नहीं करेंगे। पूजा समाप्त होने के थोड़ी देर बाद आप क्या करें, आपको उस लोटे का जल लेना है। जल को आप ग्रहण कर लेंगे और उसमें जो सिक्का रखा है उसको आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं। आप अपने पर्स में या जो आपकी तिजोरी है, जहाँ भी आप पैसा रखते हैं, वहाँ आप उसको रख सकते हैं। उस पैसे को आपको खर्च नहीं करना है। और उसके बाद में उसमें जो लौंग रखा है आप उसको संभाल कर अपने पास रख लें। कहीं किसी बहुत विशेष कार्य से अगर आप जा रहे हैं तो उस लौंग को आप अपने साथ रखें और उस कार्य के लिए आप निकल जाएं। आपका कार्य हनुमान जी की कृपा से ज़रूर 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 सफल होगा। और आपने जो वो चिट्ठी हनुमान जी को लिख के रखी है, जिस मनोकामना लिख के रखी है, जिसकी पूर्ति के लिए आप हनुमान जी की ये साधना कर रहे हैं, उसको आप अपने पास रखें यथावत उसी स्थिति में, जैसे आप उसको अपने घर के लॉकर में, अलमारी में, तिजोरी में, कहीं भी अपने पुस्तक के बीच में, कहीं भी आप उसको रख सकते हैं जहाँ आपको कंफर्टेबल हो, जहाँ वो किसी को आसानी से प्राप्त ना हो। मतलब ये है कि वो किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। वो आपकी मनोकामना है, वो आपकी मैनिफेस्टेशन है, तो किसी और की उस पर नज़र नहीं पड़नी चाहिए। उसका आप खास ख्याल रखेंगे, इसे छुपा के अपने तक ही सीमित रखेंगे। जब तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती है, तब तक आप अपने इस साधना के बारे में किसी से भी इस साधना के बारे में किसी से भी अपनी बातें शेयर नहीं करेंगे। आपके हनुमान जी की क्या साधना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इस सारी बातों को अपने तक ही गुप्त रखें। घर वालों से आप कह सकते हो कि हाँ, आप इनकी साधना कर रहे हो, इनसे जुड़ रहे हो, लेकिन हाँ, आपका पर्पस क्या है, किस पर्पस से, कि क्या मैनिफेस्टेशन आपको करनी है, ये आपको किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है जब तक आपकी साधना पूरी नहीं हो जाती है। तो ये वीडियो है, ये हनुमान भक्त के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं अपनी साधना के दौरान, तो हनुमान जी की विशेष कृपा आपको ज़रूर 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 प्राप्त होगी। हनुमान जयंती है, मेरी प्रार्थना है हनुमान जी से कि हम सब पे अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद, अपनी सुरक्षा को बनाए रखें।
आप सबका मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियोज़ को लाइक करने के लिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ढेर सारा प्यार और ढेर सारा सपोर्ट मुझे देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का। मिलती हूँ आपसे किसी और इसी तरह की रोचक वीडियो के साथ में। तब तक आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हनुमान जी की कृपा हम सब पे बनी रहे। जय श्री राम, जय हनुमान।